नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन का एग्जाम सफलतापूर्वक हो चुका है और आप सबके मन में एक ही बात चल रही है कि सर कट ऑफ क्या रहेगा, रिजल्ट कब आएगा, सेफ स्कोर क्या बनेगा। तरह तरह की चीज़ों पे आप लोग बात कर रहे हैं। पर्सनली आप लोगों ने मुझसे भी संपर्क किया कि सर मेरा इतना स्कोर बन रहा है तो मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मुझे आगे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इन सारे मुद्दों पे आपको बताएंगे और एक एक पॉइंट वाइज बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात बताएं केबी के एग्जाम के बारे में, एग्जाम के प्रति आप लोग उतना तो तैयार थे लेकिन उस हिसाब से आपकी तैयारी नहीं थी। कारण ये था कि ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि केबी का फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा। अचानक से केंद्रीय विद्यालय संगठन का फॉर्म आया, फॉर्म भराए गए और बहुत जल्द आपका पेपर करा लिया गया। हार्डली अगर देखा जाए तो आपको केवल 40 दिन का ही मौका मिला था प्रिपरेशन करने के लिए। और इस बार एग्जाम में बदलाव भी हो गया है, चूंकि ये टीयर 1 और टीयर 2 के माध्यम से होगा। तो आपने देखा कि टीयर 1 का सिलेबस भी काफी कुछ बदल गया है, जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने थे। और कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि बच्चों के द्वारा ही बताया गया, एग्जाम का जो लेवल था बहुत हार्ड था। जैसे जो लोग कह रहे हैं कि इजी पेपर आया था, इजी बिल्कुल नहीं था। एग्जाम का पेपर बहुत हार्ड था। इवन आपका जो ईएमआरएस का पेपर हुआ था उससे भी इसका लेवल जो है अप था, डाउन बिल्कुल नहीं था। दूसरा क्या है कि मैथ के क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट थे, उलझाऊ थे, क्योंकि बच्चे का कमांड पूरा का पूरा उसके सब्जेक्ट पे होता है, उसके नॉलेज पे होता है, सब्जेक्ट नॉलेज पे होता है। और आप अलग से रीजनिंग पूछ रहे हैं, आप अलग से मैथ पूछ रहे हैं, तो बच्चा मैथ और रीजनिंग पे कितना कमांड बनाएगा। कुछ बच्चों को मैथ आ रही थी अच्छे से, लेकिन वहां पे एक सबसे बड़ा जो मसला फंसा वो पड़ा यहाँ पे टाइम का। एग्जाम के दौरान ये मसला फंसा टाइम का, टाइम कम पड़ गया। शायद अगर आधा घंटा और एक्स्ट्रा मिले होते तो आप लोग और अच्छे से पेपर कर पाते, लेकिन यहाँ पे टाइम का भी एक यहाँ पे निगेटिव जो है प्रभाव पड़ा। तो इतनी सारी गलतियां अगर देखा जाए तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से जो एग्जाम कराई गई है इसमें हुई है और बच्चे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है पेपर देने के बाद। कुछ बच्चे हैं कि जिनका पेपर अच्छा गया है, स्कोर नो डाउट अच्छा किए हैं, लेकिन बाकी जो टीजीटी और पीजीटी के बच्चे हैं या पीआरटी के बच्चे हैं वो परेशान हैं, क्योंकि उस हिसाब से उनके स्कोर नहीं बन पा रहे हैं। एक एक स्टेप को फॉलो करना उतना आसान नहीं होता है और एक एक होता है कि एक एक भाग में अच्छा स्कोर कर लेना इतना सबके बस की बात नहीं है। लैंग्वेज भी देखना है, सब देखना है। अब ओवरऑल बात यार ये कि आप लोग अलग अलग चैनल पे वीडियोस देखे होंगे, आपको अलग अलग जानकारी मिली होगी। मैं भी थोड़ा बहुत देखता हूं, मैं भी देखा, मैं कहा क्या इन लोग का लेवल है, कोई ग्रीन जोन बता रहा है, कोई रेड जोन बता रहा है, कोई येलो जोन बता रहा है। अरे भाई आईसीयू में थोड़ी ना एडमिट करना है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन हम आपको जो एनालाइज करके बताएंगे वो बिल्कुल सटीक विश्लेषण बताएंगे। इसलिए देखिए मेरा कट ऑफ सबसे बाद में आया है और जो चीज आपको बताई जाती है एथेंटिक बताई जाती है, गारंटी के साथ बताई जाती है। चाहे ईएमआरएस का एग्जाम हो, चाहे आपका केबी का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जिसमें भी जो चीजें बताई जाती हैं बिल्कुल नाप तोल के एकदम एथेंटिक बताई जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या बनने वाला है। तो शुरुआत हम करते हैं पीआरटी से। हालांकि पीआरटी में देखा जाए तो सीट ठीक ठाक थी, उतनी अच्छी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक ठाक सीटों पे जो है वैकेंसी हमें देखने को मिली है। और ये आपका सिलेक्शन का पेपर नहीं है, ये टीयर 1 का पेपर है। इसमें 10 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई करके आगे के लिए भेजना है। तो अगर आप पीआरटी का पेपर दिए हो और उसमें ये सोच रहे हो कि कितने नंबर पे कट ऑफ जो है बन सकती है, कितना हमारे लिए सही होगा, तो हमारे अकॉर्डिंग से जो मतलब अभी निकल के आ रहा है डाटा कि अगर आपका स्कोर 136 बना है, 136 बना है, 128 बना है, 130 बना है, 138 बना है, 140 बना है, तो आपका जो है ये 100% श्योर है कि आपका टीयर 1 एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जो कट ऑफ की जो रेंज रहने वाली है, एक मतलब मिनिमम अगर आपको एक रेंज बताए तो वो रेंज आपका 128 से 140 के बीच में ही बनने वाला है। और अगर आपकी कैटेगरी है, जैसे अगर आपकी कोई कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है या ओबीसी कैटेगरी है,
तो इसमें मान के चलिए कि 6 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा जो है डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपका इस नंबर के अकॉर्डिंग जो है रेंज आ रहा है तो निश्चित तौर पे आपको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए और आगे के लिए आपको मूव ऑन करना चाहिए। ये समय सोचने का नहीं है, आगे बढ़ने का है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पीआरटी की। अब बात करते हैं टीजीटी सेक्शन की। टीजीटी सेक्शन में भी बच्चे जो है बहुत ज्यादा परेशान थे, कुछ बच्चे खुश भी थे कि भाई पेपर सर ठीक गया है, क्योंकि टीजीटी में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो है वैकेंसी का डाटा अलग अलग है और उस हिसाब से उन बच्चों को क्वालिफाई करा के 10 गुना बच्चों को क्वालिफाई करा के आगे भेजना है। टीजीटी के कुछ विषयों में जैसे आपका एसएसटी हो गया, फिर आपका जैसे कि मैथ हो गया, इसमें कट ऑफ का रेंज थोड़ा ज्यादा जाएगा। कट ऑफ का रेंज ज्यादा जाने का मतलब कि अगर आपका स्कोर 170 से 180 बन रहा है जो स्पेशल विषय हैं, जैसे कि आपका टीजीटी एसएसटी हो गया, टीजीटी आपका मैथ हो गया, ठीक है, आपका टीजीटी इंग्लिश हो गया, तो इसमें कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। और बाकी विषयों की अगर हम बात करें तो कट ऑफ की जो रेंज है वो नीचे आ रही है। अगर आपका स्कोर 130 से आपका 140 के बीच बन रहा है तो निश्चित तौर पे आपको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए और आगे के लिए मूव ऑन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कारण ये है, मैंने बताया टाइम मैनेजमेंट की भी यहाँ पे समस्या आई थी एग्जाम में, पेपर का लेवल भी बहुत टफ आया था जिस हिसाब से पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। और दूसरा इशू क्या था कि बच्चे जो है एकदम परेशान थे। कारण ये था कि अभी जस्ट एमआरएस का एग्जाम दिया, किस पे फोकस करें, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, एक कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई थी। तो कुल मिला के अगर बात करें तो इसमें भी कट ऑफ की रेंज जो है इतनी ही रहने वाली है। ठीक है, और अगर हम थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं 50% के नीचे ही आएगा कट ऑफ। इतना जो ये बात कर रहा है कि 60% के ऊपर जाएगा, बहुत हाई जाएगा, लंबा चौड़ा जाएगा, वो आपको गलत डाटा बता रहा है, उतना नहीं जाएगा। यहाँ 10 गुना बच्चे क्वालिफाई करके आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे और वहां पे उनका वहां सिलेक्शन होना है। अब बात करें पीजीटी सेक्शन की, तो पीजीटी में कट ऑफ और नीचे जाएगी। जैसे अगर हम बात करें पीजीटी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद आपका पीजीटी इंग्लिश हो गया, इन सब में जो है कट ऑफ नीचे जाने वाली है। अगर आपका स्कोर 110 से 130 के आसपास बन रहा है, खासकर पे पीजीटी फिजिक्स हो गया, आपका पीजीटी केमिस्ट्री हो गया, पीजीटी आपका इंग्लिश हो गया, तो इन सब विषयों में 100% चांस है कि आपका जो है टीयर 1 का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, टीयर 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। और बाकी विषयों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कट ऑफ का जो लेवल होगा मॉडरेट होगा। अगर आपका स्कोर 126 से 136 के आसपास बन रहा है तो एक तरह से देखा जाए तो ये सही है और आपको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। तो यही है पूरा कट ऑफ का रेंज जो मैंने आपको बता दिया। हमने पूरा इधर उधर का डाटा नहीं दिखाया कि इतने बच्चे फॉर्म डाले हैं तो इतना ऐसे आएगा, ये घुमाने वाली चीजें होती हैं। जो है स्पष्ट है, आपके सामने है, बोर्ड पे है, मैंने बता दिया। अगर आपका इस रेंज में नंबर बन रहा है तो आपको निश्चित तौर पे तैयारी करनी चाहिए। और एक बात और, ये जो कट ऑफ की जो रेंज मेरे द्वारा बताई जा रही है, ये जनरल और ईडब्ल्यूएस की रेंज बताई जा रही है। ओबीसी कोई कैटेगरी होगा, स्पेशल कैटेगरी होगा, तो उसकी कट ऑफ की रेंज उससे नीचे जाएगी, कुछ नंबर का डिफरेंस रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप आगे की तैयारी करो और थोड़ा भी परेशान मत हो, थोड़ा भी मत सोचो। जीवन का नाम ही है काम करते रहना, आगे बढ़ते रहना, उस पर आप अपना मूव ऑन कीजिए। तरह तरह की बातें आपके सामने आएंगी, तरह तरह के लोग चर्चा करेंगे, घुमाएंगे, आपको उस पर नहीं जो है सोचना है, आगे बढ़ना है, अपनी मंजिल को पाना है और 2026 को अपने सपनों का बात करते हैं आपके काम की। टीयर 1 का एग्जाम तो आपका हो गया, अब टीयर 2 का एग्जाम होना है। और नो डाउट टीयर 2 का जो एग्जाम है आपके सिलेक्शन का एग्जाम है, क्योंकि उसमें आंसर राइटिंग भी है और आंसर राइटिंग में अच्छे अच्छे बच्चे जो है अच्छा नहीं कर पाते हैं, उनका बहुत नुकसान हो जाता है। तो अगर इसमें चूके तो आपका सीधे सीधे आपके हाथ से नौकरी चली जाएगी। अगर आप टीयर 2 की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग के स्किल को सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम एक बढ़िया जो है आंसर राइटिंग करें और हमारा जो है अच्छे से एग्जाम निकल जाए, क्रैक हो जाए,
तो हम आपके लिए बता दें कि हमारे यहाँ टीयर 2 का बैच आज से चलाया जा रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट चीजें बताई जाएंगी। इसमें आंसर आपको कैसे लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, हेडिंग डालने का प्रॉपर तरीका कैसे होगा, हम कैसे एग्जामिनर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। साथ ही साथ आपके सिलेबस का पूरा नोट्स आपको दिया जाएगा, मॉडल पेपर दिया जाएगा, गेस्ट पेपर दिया जाएगा, इतनी सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और जो क्वेश्चंस आपको लगवाए जाएंगे वो वही क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, उन क्वेश्चंस को टारगेट किया जाएगा, लॉक किया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि आप अपनी एक सीट को कंफर्म कर लें तो आप हमारा टीयर 2 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे जो नंबर आपके फ्लैश हो रहा है उस नंबर को फॉलो अप करते हुए आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज ही आप टीयर 2 का बैच ज्वाइन कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।